आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसकी 14 से पढ़ेंगे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर हमारे और तुम्हारे संग है। बुराई से बैर रखो और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात कर प्रभु जी। सच मेरे परमेश्वर पिता, हर व्यक्ति जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी, पिता बुराई को छोड़कर भलाई करने वाले बने पिता परमेश्वर। हम हर एक को प्रभु जी एक भलाई और प्रेम और सत्य की आत्मा दे प्रभु जी, ताकि मैं आत्मा में परमेश्वर भरकर और तेरे सामर्थ से भरकर प्रभु जी तेरी पवित्रता में चल सके, बुराई से दूर रह सके, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर पिता तेरी पवित्रता में चले। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा मेरे मुख से को बोले प्रभु जी, आज का वचन सभी जन 100 गुना फले, सभी जन हृदय को बदले। सा होने दे परमेश्वर पिता। सब तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर आमोस लिखता है कि हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे और हमारे संग है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें जो पुराना मनुष्य तत्व का जीवन था, जो पुराने अभिलाषों का जीवन था, जो शारीरिक जीवन था, उस हमें त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हमें पहले समय में हमारा कैसा जीवन था कि हम बुराई करने वाले, झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले, कई प्रकार के हमारे जीवन में जो आदतें शारीरिक जीवन के संसार की, वो आदतें हमें छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ना है, परमेश्वर को खोजना है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करना, ताकि परमेश्वर हमारे संग चले। जब हम पवित्रताएं में चलते, प्रार्थना में चलते, वचन में चलते, तो परमेश्वर हमारे संग संग चलकर हमारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया। और कहता है कि बुराई से बैर, भलाई से प्रीति रखो। हालेलुया। ताकि फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने यहोवा का परमेश्वर यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, उसकी ओर दौड़ते, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना कर, उसकी सच्चाई की खोज करते हैं और परमेश्वर के सामने हम अनुग्रह के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह के हमारे पर होकर हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर हमारे पर और भी अनुग्रह करता है और परमेश्वर हमें बचाता है और हमारे द्वारा हमारे परिवार, हमारे गांव को भी बदलता और बचा कर रखता है। ताकि परमेश्वर कहा कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी कौम को मैं बचाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि तुम भलाई करोगे, सच्चाई पे चलोगे, अनुग्रह करो, एक दूसरे पर करोगे, तो मैं भी तुम्हारे पर अनुग्रह करता रहूंगा। हालेलुया। और यही वचन में अजीजों, जब हम इसी वचन को हम जब पतरस उसके 3 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ते, वहां पर लिखा कि अतः सब के सब एक मन और कृपा और भाईचारे के प्रति रखने वाले और करुणामयी और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि तुम्हारा एक मन रहे, तुम कृपालु भाईचारे की प्रति में बने रहो, करुणा करने वाले, दया करने वाले, नम्र बनो, अपने आप को नम्र करो और बुराई नहीं लेकिन भलाई करने वाले बन जाओ। यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तब भी उनकी बुराई ना करो, लेकिन तुम भलाई के साथ, उनका साथ, प्रेम के साथ व्यवहार करो। हालेलुया। और गाली के बदले गाली ना दो, उसके विपरीत तुम क्या करो, आशीष दो। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया है, तो हमें हर एक को आशीष देना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। यदि हमें कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई बुरा भला कहता, तब भी हमें उससे माफ करना है, क्षमा करना है और हमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना है जो परमेश्वर के विरोध में हम निर्दोष हम परमेश्वर के दोषी ठहर सके। क्योंकि यदि हम कुछ गलत बोलते, कुछ करते हैं, यदि गलत सोचते, तो परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहर जाते हैं और हमें परमेश्वर सम्मान नहीं करता, हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, भलाई के काम करते हैं, आशीष के शब्द बोलते हैं, तो वह आशीष का हमारे जीवन में होती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे मुंह में आशीष भी है और जीवन भी है। यदि और श्राप और मृत्यु भी हमारे मुंह में ही हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसी मुंह से हम अभी आशीष देंगे, सबको आशीष देंगे और धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देंगे, लोगों को भी धन्यवाद देते रहेंगे, आशीर्वाद हम देते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हमारे जो काम बिगड़े हुए वो परमेश्वर सुधारेगा और जो काम रुकावट हो रही, कोई काम नहीं बन रहा, वो भी परमेश्वर बनाएगा। क्योंकि हम सत्य पे चलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है। हालेलुया। और तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए
हो, क्योंकि जो कोई जीवित रहने की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों करने से रोके रहे। हालेलुया मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि यदि कोई अच्छा दिन देखना चाहता है और एक आशीष के बारे सुनना चाहता है और परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचना चाहता है और भले काम करना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से बचाए, अपने होठों को छल बातें करने से रोके रहे। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की महिमा आराधना करते इसी मुंह से और कभी इसी मुंह से किसी को हम श्राप देते हैं, वो लग जाता है और वैसा ही हो जाता है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना कि हमें बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमारे मुंह पे लगाम लगाना है कि हम किसी को गलत वर्ड ना बोल, क्योंकि जब हम गलत बोलते हैं वो सिर्फ हमारे जीवन पे आ जाता है, लेकिन जब हम आशीष की बातें बोलते हैं, जीवन की बातें बोलते हैं, तो वो हमारे जीवन के कारण, हमें आत्मिक जीवन जीने के कारण हो जाता है। इसलिए आप और मुझे आज से प्रभु कहता है कि हमें सावधान होना है, बुराई के बदले बुराई ना करें और भलाई के बदले भलाई करना है और बुराई के बदले भी हमें भलाई करना है और जो श्राप दे उनको भी हमें आशीष देना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, स्वर्ग राज्य में उस आशीष को हमें प्राप्त हो सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आज की मदद के कलाम से पिता हमारी से बातें किया। आपने कहा कि यदि कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, कोई जीवन जीना चाहता है तो अपने जीभ को गलत वर्ड बोलने से रोक के रहे पिता परमेश्वर। कहा आपने किसी को गलत शब्द ना बोले, कहा मेरे पिता। सच प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता, आज इनके मुंह पे लगाम लग जाए पवित्र आत्मा के, ताकि ये गलत बोलने ना पाए, गलत सोचने ना पाए, लेकिन हर एक को आशीष देने वाले बन जाए और आशीष कारण बने। ऐसा होने दे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा जैसे तू बोलेगा तेरे लिए वैसा हो जाएगा। ये पिता आपके बेटा बेटे आज अच्छा बोलने वाले बन जाए, अच्छा सोचने वाले, अच्छा कहने वाले बन जाए और आशीषकार बने। सा होने दे परमेश्वर पिता। सभी तरफ में सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना। आज धन्यवाद मेरे खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को धन्यवाद और इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।